नॉमिनेशन से लेकर समीकरण तक रजत दलाल सबसे शानदार टाइम गॉड है बिग बॉस सीजन 18 की। भाई सबसे शानदार इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि रजत दलाल 2 बार टाइम गॉड बने और इन दोनों कार्यकाल के अंदर रजत दलाल के एक चीज जो सबसे शानदार रही वो था नॉमिनेशन। पहले वाले में शिल्पा ने करण को नॉमिनेट किया था, तो फिर दूसरे वाले में अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया। इसके अलावा रजत दलाल बड़े ही दिमाग से, आप जब देखेंगे कि रजत दलाल ने पिछली बार टाइम गॉड बने थे तो उनकी मर्जी थी वो किसको कितने मौके देंगे। बड़े ध्यान से पहले शिल्पा को उन्होंने 5 मौके दिए और सबको चौंकाते हुए विवियन को मौका नहीं दिया, लेकिन अविनाश, ईशा और एलिस इन तीनों को मौका दिया कि जाइए आप कीजिए नॉमिनेट जरा सबको और लीजिए बदला। यानी कि नॉमिनेट ना करते हुए भी कौन कौन नॉमिनेट होगा इस बात का पूरा ख्याल रजत दलाल ने रखा। पहली बार ये हो गई। दूसरी चीज पे आएंगे आप, जब नए वाले टाइम गॉड में उन्होंने पूरा कैलकुलेट कर रखा था कि सारा को कैसे बचाना है, और कशिश जिन्होंने कह दिया कि हाँ रजत इज लाइक फादर फिगर टू मी और भाई है, मतलब रिश्तेदारी बनाई, तब रजत दलाल ने दोपहर ही कह दिया था कि अब तू शाम को देखना कि ये जो तेरा भाई है, ये जो रिश्ता है, इतना कितना मजबूत रखता है ये इस रिश्ते को। तो उस रिश्ते की मजबूती दिखाते हुए, और अब देखो यहां पर रजत दलाल को 2 बंदों को बचाना था। सारा बिल्कुल नॉमिनेटेड वाली कंटेस्टेंट थी और विवियन से दिमाग में चल रहा था कि विवियन सारा को नॉमिनेट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवियन एक सॉफ्ट एंगल करणवीर मेहरा के लिए रखते हैं। दोस्ती तो दोस्त चलती रहती है और दुश्मनी भी होती रहती है, तो लेकिन दोस्ती ज्यादा बड़ी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का पूरा ख्याल रजत दलाल ने रखा कि किस तरीके से सारा को भी बचाया जाएगा। और फिर जब कशिश की बारी आई तो उन्हें क्लियर पता था कि श्रुतिका कशिश को नॉमिनेट करेगी, और उन्होंने कशिश को श्रुतिका की बारी में अंदर बुला लिया। फायदा यह हुआ कि कशिश भी बच गई और सारा भी बच गई, पूरे समीकरण भी बिठाए। फिर बिग बॉस ने कहा कि वाकई में टाइम गॉड तो दोस्त रजत दलाली और करणवीर मेहरा वहां पर खड़े थे। उन्होंने ये बात मानी भी कि हाँ रजत दलाल जब जब टाइम गॉड होते हैं तो उसके बाद फिर वो शुक्रिया भी बोलते हैं रजत दलाल। वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि आप सोचो ना, पूरे घर में रजत दलाल समीकरण बनाकर चलते हैं कि कौन किसको टाइम गॉड बनाना है, कब कौन टाइम गॉड होगा। जब से खुद टाइम गॉड बने, जब से पूरी तरीके से बदल गए हैं रजत दलाल, खुद टाइम गॉड बने, फिर उन्होंने टाइम गॉड किसको बनाया, फिर उन्होंने टाइम गॉड ईशा को बनाया, फिर दोबारा खुद टाइम गॉड बन गए और अब एक बार फिर से टाइम गॉड की रेस में भी हैं। फिर नॉमिनेशन के हिसाब से, नॉमिनेशन के वक्त में बड़े ही ध्यान से एक गेम खेला, कशिश को नॉमिनेट इविक्ट करने के लिए प्लान किया, तो अगले ही दिन कशिश को वापस मना लिया नॉमिनेशन से बचाकर। तो बड़े ही दिमाग से समीकरण लगाकर रजत दलाल सीजन 18 में खेल रहे हैं। जब रजत दलाल की एंट्री हुई थी, लोगों को लगा था कि 2-3 हफ्ते ये बंदा टिकेगा, उसके बाद लड़ाई वड़ाई करेगा किसी से और घर से बेघर हो जाएगा, क्योंकि बल का प्रयोग करना आता है। लेकिन बिग बॉस गेम बुद्धि का है, समीकरणों का है। लेकिन रजत दलाल ने आई शुड से कि 2-3 हफ्ते बाद जब वो टाइम गॉड बने तब उन्होंने क्लियर कर दिया कि दोस्त यहां पर ना आप बड़े ही बेवकूफ हो अगर आप ये सोच रहे हो कि रजत दलाल सिर्फ बल का प्रयोग करेगा। वो बुद्धि का भी इस्तेमाल करना जानता है, वो बल का भी जानता है और वो समीकरण बिठाना भी जानता है, घर को चलाना भी जानता है। बड़े ही खूबसूरती से रजत दलाल, ऑनेस्टली कहूं तो हाँ रजत दलाल मेरे हिसाब से फेवरेट टाइम गॉड है टिल नाउ। अभी तक जो भी टाइम गॉड बने उसमें रजत दलाल का टेन्योर मुझे सबसे ज्यादा शानदार लगता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।